सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठा विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणं माहेश्वरसूत्रम् इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, इससे पहले का क्लास में मैंने माहेश्वर सूत्रों के बारे में माहेश्वर सूत्रों में 9 इत संज्ञा वर्ण 2 बार आया है, एक बार अ इ उन में, दूसरी बार लन में, यहां तक पढ़ाए थे। आज का क्लास में मैंने इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र है और क्यों होता है, जब होता है तो इसको गिनती क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में समझाने जा रहा हूं। तो इत संज्ञा करने वाला एक संस्कृत व्याकरण में सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम जो सूत्र है ये कहता क्या है, जो हलन्त्यम उपदेशेन्त्यम हलित स्यात् उपदेश आद्योच्चारणम। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है, जो उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। यानी उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा जो वर्ण, ये सूत्र तो उसको इत संज्ञा करके चला जाता है, और जब ये इत संज्ञा करके चला जाता है तो दूसरा सूत्र आता है लोप करने के लिए, और वो सूत्र है तस्य लोपा। उसका कहने का तात्पर्य है, जो जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए अ इ उनमें जो वर्ण लास्ट में आया है, री लिरिक में जो क लास्ट वर्ण आया है, तो इसको हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर और तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। अतएव प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती। उसके बाद है क्या, जो उपदेश क्या है आपने बताएंगे। जो ये जो कहा है, जो उपदेश अवस्था में अंत जो वर्ण उनकी इत संज्ञा हो जाए, तो ये उपदेश क्या है, तो कहते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे व्याकरण में उपदेश कहा जाता है। यहां अ इ उन, री लिरिक आदि 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर के डमरू की ध्वनि को प्रथम बार उच्चारण किया। अतः ये चतुर्दश यानी 14 सूत्र भी उपदेश ही कहलाए। भू आदि धातु अ इ उन आदि सूत्र
उनादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश ये उपदेश ही माने जाते हैं। कहा भी गया है जो गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम, धातो सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम, आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। अब हम प्रत्याहार की बात करते हैं। तो प्रत्याहार में सबसे पहले प्रत्याहार बना कैसे, प्रत्याहार मतलब क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो प्रति प्लस प्रति उपसर्ग, प्रति अंग उपसर्ग पूर्वक ही धातु से घई प्रत्यय लगकर प्रत्याहार बना है। प्रति प्लस अंग प्लस ही प्लस घई इक्वल टू प्रत्याहार। प्रति अंग उपसर्ग पूर्वक ही धातु से घई प्रत्यय लगकर प्रत्याहार बना है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, मतलब किसी विस्तृत चीज को, फैला हुआ चीज को कम करना, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं प्रत्यह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स्वप्रत्याहारः, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें ही प्रत्याहार कहते हैं, उन्हें ही प्रत्याहार कहते हैं। छात्रों, आज मैं ये क्लास को यही समापन करता हूं और आज मैंने प्रत्याहार का अर्थ बताया। कल मैं प्रत्याहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।